So, good evening, friends. It is about 10 p.m. Or this video is all about my recent failure, we can say. So, I was in Bhopal recently for my last SSB of OTA. This was my last SSB for Army, and with this, the dream comes to an end. And as usual, I was conferenced out, and many repeaters got recommended this time. And I was also hopeful that I will get recommended, but unfortunately, you know, विधि का विधान होता है, जो होना है वो होके रहेगा. सो मैं नहीं हुआ ना. एंड विद दैट, ये अबाउट कितनी लंबी जर्नी हो गई. ये जर्नी हो गई मेरी आफ्टर ट्वेल्थ, मान लो. सो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, गैप ईयर, मास्टर्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंड देन दिस वाज द and after master 1 year has passed. So 7 year journey. जब मैंने सोचा था कि मैं फ़ौज की तरफ अपना करियर बनाऊंगा. सो लेट मी टॉक अबाउट माई फुल जर्नी ना. सो सबसे पहले मैंने 11वीं 12वीं में बहुत सुना था एनडीए के बारे में कि तब पता चला था कि एनडीए में ऑफिसर, मतलब फ़ौज में ऑफिसर बनते हैं तो वो अलग तरीके से बनते हैं सैनिकों से. ठीक है, तो उस टाइम पे एनडीए के बारे में पता चला. तो उसके बाद आईटी जेई के बारे में, मतलब इंजीनियरिंग करने का सपना तो था, बट ड्यू टू सम सिचुएशन, क्योंकि इतना तेज मैं था नहीं पढ़ने में, ओके, कि मैं जेई वगैरह क्लियर कर पाता है ना. सो और वी कैन से अदर फैमिली इश्यूज, जिसकी वजह से प्राइवेट कॉलेज की तरफ नहीं जा पाया. फैमिली इशू और फाइनेंशियल इशू बोल सकते हैं. ओके. सो इंजीनियरिंग तो वहीं पर कैंसिल हो गया था. बट आई थॉट कि इंजीनियरिंग से बेटर होगा कि मैं एनडीए की प्रिपरेशन करूं. और नो एक सपना बन चुका था कि अब जो है फॉल में ही जाना है. सो सबसे पहले एनडीए की प्रिपरेशन करी. एक साल, अबाउट 6 महीने कोचिंग लगाई थी आफ्टर ट्वेल्थ. सो पहला पेपर जब ट्वेल्थ चल ही रहा था, है ना, सेकेंड सेमेस्टर था ट्वेल्थ का, सेकेंड हाफ ईयरली के बाद दे सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं. सो उस टाइम दिया था पहला एनडीए का एग्ज़ाम. क्लियर नहीं हुआ. आई थिंक मैंने रिज़ल्ट भी चेक नहीं किया था, क्योंकि इतना इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी नहीं. सो रिज़ल्ट भी चेक नहीं हो पाया. और उस टाइम ध्यान था भी नहीं कि उस तरफ. उस टाइम ध्यान था 12वीं के बोर्ड की तरफ. सो इतना ध्यान नहीं दिया. फिर उसके बाद जब ट्वेल्थ ख़त्म हो गई, पहला पेपर अपेयर के लिए अपेयर हुए थे एनडीए के. ठीक है. सो अप्रैल में था आई थिंक पेपर. हाँ. सो वो क्लियर नहीं हुआ. फिर मैंने कोचिंग लगा दी थी, तो उसके बाद पहले पेपर के लिए अपेयर हुआ पहली बार कोचिंग के बाद. वो भी क्लियर नहीं हुआ. उसके बाद दोबारा अपेयर हुआ, वो भी कोचिंग, वो भी क्लियर नहीं हुआ. उसके बाद एक बार ही फिर से हुआ. तो मतलब टोटल मैंने ऐसे करके 5 एनडीए दिए थे. उसमें से एक भी मेरा क्लियर नहीं हुआ. मेन रीज़न बोलूँ तो मेरा मैथ्स कोई बहुत अच्छा नहीं था, और एनडीए में अच्छी खासी एक पेपर पूरा मैथ्स का होता है, एज यू नो. सो मैथ की वजह से मैं हमेशा, मेरे मतलब 60 65 70 इतने तक नंबर आते थे मैथ्स में. और कट ऑफ आई थिंक, पता नहीं, अब तो मुझे ध्यान में नहीं है, 90 90 के करीब जाती है. वरना जीएस में तो मेरे अच्छे खासे नंबर आते थे. जीएस में मेरा इंग्लिश का पोर्शन अच्छा रहता था, जीएस का पोर्शन अच्छा रहता था. तो इंग्लिश में अगर मेरा मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग होता तो शायद मैं एनडीए क्लियर कर पाता, है ना. बट नो इश्यूज़. उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा प्रिपरेशन शुरू करा. बुक्स पढ़ी बहुत सारी, बहुत सारा पढ़ा पढ़ा पढ़ा. ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ. सो पहली बार जो है ग्रेजुएशन के टाइम पे ही, जो आखिरी सेमेस्टर होता है उसके टाइम पे ही पहली बार सीडीएस के लिए अपियर हुआ, है ना. सो सीडीएस दिया, उस बारी क्लियर नहीं हुआ. ओके. अब क्योंकि फोकस इधर ही था ना कि सीडीएस की तरफ जाना है. एफ कैट दिया, वो भी क्लियर नहीं हुआ. दोबारा दिया 6 महीने बाद, सीडीएस एफ कैट दोनों, वो भी अगेन अनक्लियर. फिर से दिए, अगेन अनक्लियर.
अगेन फिर से दिए। तो इस बार क्या हुआ, ये बात है 2021 की, है ना। 2021 का जो सेकंड वाला एफ कैट था, पहले एफ कैट का रिज़ल्ट आता है, सो सेकंड वाला जो एफ कैट था वो क्लियर हुआ था, और मैं बहुत खुश हुआ था उस बारी कि यार मेरा पहली बार कोई पेपर क्लियर हुआ जिसको मैं जो मैं चाहता था कि मेरा क्लियर हो। सो बहुत खुश हुआ मैं ना, मेरा एफ कैट का पेपर क्लियर हुआ था। और खुशी खुशी में क्या हुआ कि एसएसबी जो है, एएफएसबी जो है, मैसूरू चुन ली। सोचा कि अभी नहीं जाता, अक्टूबर, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आता है। सो मैंने डेट देखी, मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम लूँगा एसएसबी जाने के लिए, जनवरी की डेट सेलेक्ट, डेट देखी, सेंटर नहीं देगा, है ना। सो डेट सेलेक्ट कर दी और वो गया मैसूरू सीधे, मतलब सेंटर देखा ही नहीं और सीधे मैसूरू सेलेक्ट हो गया। और फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि एंड सीडीएस का रिज़ल्ट आया, और इस बार मैंने सीडीएस भी क्लियर कर दिया था, और वो भी आईएमए की कट ऑफ में मेरा नाम आ गया था। एंड आई वॉज ऑन द सेवेंथ स्काई। बहुत बहुत खुशी का पल था मेरे लिए वो, जब मेरा पहला एफ कैट क्लियर हुआ था। ऑब्वियसली खुशी थी क्योंकि मेरे पिछले 3 एफ कैट क्लियर नहीं हुए थे। आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड देन सी डी एस भी क्लियर हो गया, मतलब एक के बाद एक मेरे को जो है थोड़ा सा एग्ज़ाम में सक्सेस मिली थी। तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई वॉज ऑन द सेवेंथ स्काई। एंड देन आई अपियर्ड फॉर एस एस बी। जनवरी 2022 में मेरा पहला एस एस बी आया लाइफ का। आई वॉज लॉन्गिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अबाउट। मैं ग्रेजुएशन के बाद से, ग्रेजुएशन के टाइम से पहले, मतलब ट्वेल्थ के बाद से मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए थे, लेकिन मेरे को कभी एसएसबी जाने का मौका नहीं मिला। तो अभी तक मेरा सिर्फ मन में था कि एसएसबी कैसा होता होगा, है ना। फिर मैंने कोचिंग भी ली थी नवंबर के टाइम पे, नवंबर दिसंबर में मैंने कोचिंग ली थी। सो मैसूरू गया, है ना। अ, जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, ऑब्वियसली मानता हूँ, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। एंड देन मैं सी डी एस के लिए अपियर हुआ, है ना। सी डी एस के एस एस बी के लिए इलाहाबाद गया था मैं, है ना, पहली बार अकेले गया मैं, क्योंकि मैसूर में मेरे साथ मेरे पेरेंट्स गए थे, और इलाहाबाद में अकेले गया था, है ना। और मैं अपियर हुआ वहाँ पे, तो मैं स्क्रीन आउट हुआ पहले दिन ही, बाहर हो गया था। सो आई वॉज लाइक डेवस्टेटेड। सो इट वॉज़ अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि यार मैं आईएमए का सपना देखता, अब मेरा शिफ्ट हो चुका था कि एनडीए नहीं तो अब आईएमए, है ना। सो आई वॉज डेवस्टेटेड, है ना। मैं, और रिटर्न की ट्रेन भी नहीं थी, रिटर्न की ट्रेन भी फिफ्थ डे के बाद की कर रखी थी, है ना। सो मेरे को बहुत बुरा लगा, और मैं वो तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं ना, तो उनके साथ थोड़ा सा दिन स्पेंड किया, मतलब वही एसएसबी के लिए आ रखे थे वो। एक राजस्थान से था एक भाई, और एक केरला से था, टॉम। और देवेंद्र देवेंद्र प्रसाद, आई थिंक, समथिंग ऐसे कुछ, मुझे नाम याद नहीं, मेरे पास सेव्ड है नंबर, हम बात भी करते हैं कभी कभी, नाम याद नहीं आ रहा। चुटावत याद है ना। सो दिन उनके साथ, मतलब संगम वगैरह, मन तो नहीं था लेकिन चले गए किसी तरीके से। और फिर शाम क्या हुआ, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया वहाँ पे संगम स्टेशन पे। और संगम स्टेशन से एक्चुअली एक ट्रेन डायरेक्ट जो है यहाँ आती थी, ऋषिकेश आती थी। सो 11 बजे चली वो। मैंने पूरा शाम जो है इंतज़ार किया 11 बजे तक, मतलब उन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ा था अबाउट 2 बजे, 3 बजे। सो 3 बजे से पूरा रात तक, और वो मतलब मोमेंट, मुझे अंदर से रोना भी आ रहा था कि यार क्या हो गया। और मतलब मैं ऐसे शो भी नहीं कर सकता था, है ना। सो कोई नहीं, मुझे मतलब ट्रेन में पहली बार मैं चालू ट्रेन में था, है ना, मुझे डर लग रहा था कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स ना टप जाए, ना। बैग तो कोई बात नहीं, कपड़ों का बैग है, बट डॉक्यूमेंट्स वाला बैग। तो मैं सोया नहीं पूरी रात, है ना, जगह रहा। वो तो मुझे एक भैया मिल गए थे हरिद्वार के, बहुत अच्छे थे वो, और वो भी उसमें ही मेरे साथ, मतलब मेरे को स्टेशन पे ही मिल गए थे। सो हम दोनों साथ में बैठे बैठे आ गए इधर। और उस दिन ट्रेन जो है खाली भी थी, मतलब भरी हुई नहीं थी। सो ऐसे करके ये वाली जो है ख़त्म हुई। फिर से मैं अपीयर हुआ सी डी एस और एफ कैट के लिए, है ना।
सो अगेन मैंने दोनों चीज़ें पास करी, सी डी एस भी पास हुआ, एफ कैट भी पास हुआ, है ना। और अगेन आई एम ए सी डी एस में मैंने आई एम ए कट ऑफ क्लियर करी थी। सो अगेन मेरे को इलाहाबाद मिला, है ना। और एफ कैट का मेरे को देहरादून मैंने इस बार सेलेक्ट करा। सो देहरादून गया अगेन मैं, क्या हुआ कि मतलब थोड़ा सा मतलब परफॉर्मेंस बेटर था मैसूरू से। बट क्या हुआ कि आई वॉज कॉन्फिडेंस्ड आउट, और मेरे ग्रुप से कोई हुआ था, को ध्यान भी नहीं है। सो आई वॉज कॉन्फिडेंस्ड आउट, आई थिंक नहीं हुआ था, हुआ था नहीं हुआ था, ध्यान भी नहीं है यार। सो आई वॉज अगेन कॉन्फिडेंस्ड आउट। देन अगेन मैं सी डी एस के लिए इलाहाबाद गया था। सो एज़ यूजुअल मैं अगेन जो है स्क्रीन आउट हुआ, ठीक है, आर्मी बोर्ड में फिर से। एंड अगेन आई वॉज डेवास्टेटेड, बट दिस टाइम मेरी जो है ना रिटर्न की टिकट हो रखी थी। मैंने 2 टिकट करवाई थी रिटर्न की, एक दिन फर्स्ट डे की और एक दिन लास्ट डे की। सो इस बार क्या हुआ, मुझे मेरी प्रॉपर सीट थी, तो मैं वहाँ पे सामान रखा और मैंने यू नो सोचा, मैं बहुत टाइम तक फिर मैंने सो गया। अपना डॉक्यूमेंट का बैग जो है मैंने अपने हक किया और मैं उसको लेके सो गया मैं अपने सीट पे। फिर पहुंचा, है ना, देहरादून। उसके बाद अगेन फिर से जो सेकंड था, सेकंड सी डी एस और सेकंड एफ कैट ऑफ 2022, अगेन मैंने अपेयर हुआ, तो क्लियर हो गए वो, है ना, दोनों। एफ कैट अगेन उसका सेंटर मैंने सेलेक्ट करा देहरादून पास पड़ता है, सो देहरादून ही सेलेक्ट करा। और जो सी डी एस का इस बार मेरी एयरफोर्स अकेडमी की कट ऑफ क्लियर हुई थी, एयरफोर्स अकेडमी की कट ऑफ क्लियर हुई थी। सो है ना, आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड बिकॉज एयरफोर्स अकेडमी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो इस बार क्या हुआ कि अभी तक मैं जो जितने भी एफ कैट बोर्ड में गया था तो मैं स्क्रीन इन हो रहा था, है ना। सो मुझे लगा कि इस बार एयरफोर्स बोर्ड में जा रहा हूँ तो शायद एयरफोर्स वाले स्टैंडर्ड्स को मैं मीट करता हूँ, इस बार स्क्रीन इन हो जाऊँगा, है ना। और मतलब पिछले 2 एफ कैट के इंटरव्यूज़ में मेरा जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ था, है ना। और जो तीसरा वाला मैंने दिया उसमें भी मतलब बहुत हाई चांसेस थे, ग्रुप के मेंबर्स भी बोल रहे थे कि हो जाएगा, है ना, बिकॉज ग्रुप जीटी वाली परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी थी। इंटरव्यू नॉर्मल एज यूजुअल, साइड टेस्ट ठीक ठाक ही था, इतना कुछ बहुत अच्छा नहीं था। सो ग्रुप मेंबर्स भी थोड़ा सा वो भी कह रहे थे कि हाँ हो जाएगा, है ना, तेरा हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस बार क्या हुआ था कि पूरे बैच में सिर्फ एक बंदा रेकमेंड हुआ था, और वो उसका आखिरी अटैम्प्ट था, वो देहरादून से ही था वो भाई। और वी फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर हिम, बट अपने लिए सैड भी लग रहा था कि यार अगैन एक उम्मीद कुछ ज़्यादा थी इस बार, है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी उस बार। सो नहीं हुआ रेकमेंड उस बार भी। और फिर मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, अभी तो सी डी एस की है, वो भी एयरफोर्स बोर्ड में ही है, तो मेरे को सेंटर मिला वाराणसी, है ना। और मैं गया वाराणसी, एंड सब कुछ परफेक्ट था, है ना, एवरीथिंग वॉज गुड। और मैंने नरेशन भी बहुत अच्छा किया, ओ आई आर तो सभी का अच्छा रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं एयरफोर्स बोर्ड से भी स्क्रीन आउट हो गया, और उसके बाद में अभी तक एफ कैट भी दिया मैंने, तो मैं एफ कैट में भी जो है स्क्रीन इन नहीं पाऊँ। तो उसके बाद मैंने 2 एफ कैट और दिए, मतलब 2 सी डी एस और दिए, ठीक है, 3 एफ कैट दिए, 3 सी डी एस दिए। अगला मेरा सी डी एस क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरा लास्ट अटैम्प्ट था आई एम ए के लिए। सो मैंने क्या किया, आई गॉट कॉकी, एंड मैंने जो है मैथ्स के तो लिमिटेड कर रहे थे, पर मैंने जी एस और इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। इंग्लिश में तो मैंने आउट ऑफ 20 मतलब 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन किए थे, और जी एस में भी मतलब इंग्लिश में तो फिर भी सही थे बहुत सारे, लेकिन जी एस में क्या हुआ कि खेला हो गया। जी एस में मेरे को उतने नहीं करने चाहिए थे। सो मेरा जो है आखिरी जो है अटैम्प्ट भी मेरा, मतलब मैं एटलीस्ट मैं एसएस भी जाता उस आखिरी अटैम्प्ट के लिए, आईएमए वाली के लिए। सो फॉर अनफॉर्चुनेटली मेरा जो आखिरी आईएमए का अटैम्प्ट था उसमें मैं पेपर भी क्लियर नहीं कर पाया था। सो एफ कैट क्लियर किया था उस बारी, लेकिन फिर मैं स्क्रीन आउट हो गया। उसके बाद मैं क्या हुआ कि
2 बारी कोस्ट गार्ड के कॉमन एडमिशन CG कैट में अपेयर हुआ, दोनों बार एग्ज़ाम पास किया, दोनों बार प्री सिलेक्शन बोर्ड पास किया, लेकिन FSB में दोनों बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट था, है ना। सो इन ऑल मेरी अभी तक टोटल हो चुकी हैं 13 SSB। और रिसेंटली मेरा जो है एक बारी मैं OTA के लिए जालंधर गया था। OTA की फर्स्ट जो SSB थी मेरी, मतलब मेरा परमानेंट कमीशन के अटेम्प्ट ख़त्म हो चुके थे, तो उसके बाद जालंधर गया था। तो वहाँ पे अगेन परफॉर्मेंस बहुत सही था, बट यू नो स्क्रीनिंग इज़ ऑल अनप्रिडिक्टेबल। सो अगेन वहाँ पे स्क्रीन आउट हो गया, है ना। तो वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे एक दोस्त मिल गया देहरादून का ही, है ना। सो वो भी स्क्रीन आउट हुआ, मैं भी स्क्रीन आउट, तो दोनों साथ में जो है देहरादून आए। और फिर ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था OTA और वी कैन से आर्मी के लिए। सो आई वेंट टू भोपाल, और इस बार मैं जो है कोचिंग लेके गया था। मैं स्पीकिंग क्लासेस, मैंने स्पीकिंग की बहुत प्रैक्टिस करी थी ग्रुप में। हम अपने दोस्तों के साथ में, मैं जो SSB वाले दोस्त हैं और जो और कोचिंग वाले दोस्त हैं, सो उनके साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, है ना, कि यार इस बार ना अपना मतलब अच्छे से मतलब देना है। सो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, वहाँ पे मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। मेरा जो है इंग्लिश जो है थोड़ा सा फ्लुएंट हुआ, है ना। 1 महीने में वैसे इतना कुछ इम्पैक्ट तो आता नहीं है, बट थोड़ा बेटर हुआ, थोड़ा आइडियाज़ आए, है ना। और SSB का एक्सपीरियंस, मतलब पहली बार मैं आर्मी SSB में स्क्रीन इन हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार फाइनली मैं मतलब जब मैं स्क्रीन इन हुआ ना वहाँ पे, सबसे पहले तो मेरा जो OIR में मतलब स्क्रीनिंग में जो नरेशन था वो मतलब क्रिस्प क्लियर और मतलब बहुत अच्छा था। मतलब मैं अपने आप को जो है 90 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 100। तो इतना मतलब अच्छा हुआ था। मेरे साथ में हिमाचल का था एक दोस्त, है ना। अनफॉर्चुनेटली यार वो नहीं हो पाया, मतलब उसने भी नरेशन बहुत अच्छा बोला था, डिस्कशन में भी पार्ट लिया था, बट वो नहीं हुआ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। देन एक उत्तर देहरादून से ही था, है ना, तो वो भी नहीं हुआ। तो मतलब वो जब मैं जैसे मेरा नाम स्क्रीनिंग में मेरा नाम रिकमेंडेड में वो हुआ, कॉल आउट हुआ, तो उसके बाद मैं उन्हीं के इंतज़ार कर रहा था बेसिकली कि उन दोनों का नाम आएगा तो वो पीछे से आएंगे, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिल नहीं पाए, एंड सॉरी। मैं तुमसे मिल नहीं पाया, मुझे लगा तुम लोग अंदर आओगे। सो दैट इज़ द थिंग। एंड उसके बाद जब स्क्रीन इन हो गए, तो उसके बाद नेक्स्ट डे साइक टेस्ट था। तो साइक टेस्ट बार मेरा बहुत अच्छा गया था। मैंने जो स्टोरीज लिखी, 12 की 12 स्टोरी मैंने फिनिश करी, और मतलब अच्छी थीम लिखी थी, मतलब सब पे मतलब ठीक ठाक मतलब स्टोरीज लिखी थी, है ना। वैट ठीक ठाक था, मतलब अच्छा था। और जो प्रीवियस अटैम्प्ट थे जितने भी, उसने उतनों में से बेस्ट था आई थिंक। सिचुएशन रिएक्शन एज यूजुअल मैंने अराउंड 40 करे थे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी मैंने एज यूजुअल नॉर्मली था, ठीक है। देन इंटरव्यू जो है 25 to 30 35 मिनट चला था, 30 मिनट चला होगा, है ना, मैक्स। तो नॉर्मल था इंटरव्यू। और अच्छा लग रहा था, मतलब इंटरव्यूअर सर से बात करके मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मतलब थोड़ा उन्होंने मतलब माहौल बहुत ज़्यादा काम और कोजी था वहाँ अंदर। और मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब नॉर्मली विद अ स्माइल दे दिए थे ना। बट द थिंग इज़ GT में बहुत प्रॉब्लम आई। और क्या हुआ कि पता नहीं क्यों मैं शायद थोड़ा थोड़ा अनअटेंटिव हो गया हूँ अब, धीरे धीरे करके ना। तो क्या हुआ कि उनने जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो सर, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा था कि उन्होंने बोला क्या है। सो उन्होंने जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली जो कि मैंने गलत करी, ठीक है। सो एक मुझे वहाँ पे लगता है कि मैं अटेंटिव, प्रॉपरली अटेंटिव नहीं था वहाँ पे, ठीक है। वरना मैंने GD में पार्ट बहुत अच्छा लिया है, ठीक। और कई तो ऐसे भी रिकमेंड हुए थे जो कि मतलब GD में इतने अच्छे से पार्ट नहीं लिया या स्टबर्ननेस दिखा रहे थे अपनी। और फिर क्या हुआ कि बाकी सब चीज़ें ठीक थी। जो है PGT वगैरह में इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि वो टफ थे थोड़ा सा। और कई लोग जो है मतलब चढ़ जा रहे थे, आइडिया लगा रहे होंगे, है ना। मतलब मैंने इतना अपने आप को ना प्रेशराइज नहीं किया, कि फोर्स नहीं किया कि यार मैं मेरे को बताना है। आई वॉज लाइक द ग्रुप इज़ डूइंग, सो नो ग्रुप स्पिरिट में चलो करते हैं ना। सो आई वॉज कूल एंड काम, है ना।
लेक्चरेट मेरा जो है बहुत अच्छा था, सभी ने तारीफ़ करी कि तेरा लेक्चरेट बहुत अच्छा था, है ना? मतलब एक्सेप्शनल मैं कहूँगा अपने आप को, मैं अपने आप को मार्क्स दूँगा तो आई वुड गिव मी माई सेल्फ एज़ आउट ऑफ 10 मैं अपने आप को 9 मार्क्स देना चाहूँगा। दो मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर गया, लेकिन जो मतलब स्पीकिंग का तरीका था वो बहुत अच्छा था, है ना? सो उसके लिए मैं अपने आप को 9 मार्क्स दूँगा। लेक्चरर का टॉपिक बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन आ गए थे, तो मैंने एआई सेलेक्ट किया बिकॉज़ एआई पे मुझे एक बहुत अच्छा कोट आता था, है ना? मैंने कोचिंग में ही सुना था, है ना? कोचिंग में एक भैया आते तो उन्होंने वो कोट बोलते थे, वो उन्होंने 2-3 बार तो वो मेरे दिमाग में था कि वो कोट है। सो मैंने, क्योंकि कोट के साथ अगर हम स्टार्ट करते हैं ना तो जो है चीज़ बहुत अच्छी आती है, मतलब जो आगे जो भाषण बोलते हैं हम वो बहुत सुंदर आता है। सो मेरे को उस कोट की वजह से ही मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज़ किया, है ना? सो ठीक है, नरेशन बहुत, मतलब वो जो है लेक्चर बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है ठीक ठाक नहीं रही। बाकी जो मैंने इस बारी जो थे अपने ऑब्स्टिकल जो थे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, वो अ, पूरे करे, सारे ए टू जेड करे, मज़ा आया, है ना? बेसिकली सो इट वाज ऑसम। बट फाइनली जब कॉन्फ्रेंस डे आया तो जो है ना बहुत बुरा लगा यार मुझे एक्चुअली। लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट मतलब मन में एक आस थी कि शायद आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद लास्ट अटेम्प्ट में होना था, है ना? नहीं होती वो स्टोरीज कई सारी कि लास्ट अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस मतलब सेलेक्ट हो गया ना। सो मुझे भी वही लगा कि यार इस बार शायद हो जाएगा ना, तो बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। होता है कभी कभी, है ना? सो हर किसी के ना ड्रीम्स पूरे नहीं होते। अगर हर किसी के ड्रीम्स पूरे होने लगे तो फिर बात ही क्या है ना? ठीक है, सो कोई नहीं, एक ड्रीम ऑफ हुआ है तो दूसरे ड्रीम्स भी हैं और भी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत कुछ है ना? सो अभी फ़िलहाल तो कुछ और करने का सोचा है, उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा। अभी ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। अभी दो मेरी एफ कैट की जो एस एस बी है वो है, अभी एफ कैट है एक दो अटेम्प्ट। बट नो द थिंग इज़ कि पता नहीं, अब मन सा नहीं कर रहा है ना। अब जैसे सी डी एस वाली है, मतलब सी डी एस वॉज द मेन फोकस, है ना? सी डी एस से अगर मेरा एफ कैट भी होता तो मतलब एयरफोर्स में भी होता तो बहुत अच्छी, बहुत एक्सेप्शनल चीज़ होती है ना। वैसे हो तो इंसान का कहीं से भी जाए, एफ कैट से भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना? बट पता नहीं, अब मेरा मन नहीं करता। सो दिस ड्रीम हैज़ कम टू एन एंड आई थिंक आई वॉज नॉट यू नो literally it was not my cup of tea. I think I was not made for it. Yeah, I would not blame anyone for this because the thing is कि हमारे खुद के अंदर हम खुद उस चीज़ में फिट नहीं होते होंगे ना उनकी क्राइटेरिया में। द थिंग इज़ प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी क्योंकि मैं कभी मतलब बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस करी हैं लाइफ में, है ना? जिससे उस टाइप की पर्सनालिटी डेवलप हो सकती थी। कभी कोई स्पोर्ट नहीं खेला, टीम स्पोर्ट नहीं खेला, फ्रेंड्स नहीं थे बचपन में, है ना? सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी पास्ट की जो है आपको इम्पैक्ट करती हैं आपके फ्यूचर को, है ना? क्योंकि एसएसबी में क्या होता है कि आपकी लाइफ देखी जाती है, आपने अभी तक अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करी है ना? सो not that interesting the childhood was. It was very dull and mundane. So सिर्फ किताबें पढ़ना और ये सब यू नो नो एक्सपोजर ही नहीं था आई थिंक। सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, है ना? बट मेरे मन में एक चीज़ थी, मेरे को एक दोस्त ने बताया था कि अ, वो क्या मतलब ये मैं भी यही सोचता था और उसने शब्दों में बोली थी कि मैं ये सोचता हूँ कि एक अच्छा इंसान बनूँगा। सो
उससे क्या होगा कि मेरा कैरेक्टर बेटर होगा और मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज आएंगी, और ऐसे करके हम ना हमारे अंदर जो है बेटर। बट द थिंग इज़ कि मैं भी यही सोचता था कि हम अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, है ना, बिहेव अपना अच्छे से बिहेव करते हैं, सो क्या होगा कि अल्टीमेटली जो है हमारा जो कैरेक्टर है जो वो बेटर बिल्ड होगा। और बट द थिंग इज़ एक सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं उनके, उसके अंदर मैं फिट नहीं बैठा, है ना। एंड आई एम सॉरी फॉर माई सेल्फ, बट वट कैन बी डन नाउ, इट्स ओवर। कोई बात नहीं, होता है, इट्स अ लाइफ आफ्टर ऑल। बट मैं देन कभी कभी ये सोचता हूँ, मुझे शाहिद कपूर का एक वो डायलॉग याद आता है कि जब हमको कई चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम सोचते हैं कि यार मैंने क्या गड़बड़ करी, मैंने क्या गलत किया, कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा ही क्यों नहीं हुआ सिर्फ। मतलब वो जो एग्ज़ाम्पल होता है कि इतने सारे अटेम्प्ट दिए और नहीं हुआ, इन दी एंड भी नहीं हुआ, तो उसका एग्ज़ाम्पल एक मैं ही क्यों बना, ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मतलब औरों के साथ भी होता है तो मेरे साथ भी होना ये ज़रूरी था, ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं पहले या सेकंड अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाता। बट ऐसा होता है, लाइफ है, वी हैव टू लिव लाइफ। ओके, सो अभी यू नो लेट्स कीप दिस वीडियो दिस मच ओनली, एंड we'll talk some other time, and okay, bye. Bye.